अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ख़ताती के कुछ असूल और ज़वाबित के बारे में सीखेंगे। अगर तो आप ख़ताती सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि ख़ताती के अंदर जो मार्कर के साथ लिखना है आपने, उसका कलम कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, आपको 605 मार्कर होगा, 605 मास्टर कलम होना चाहिए। उसका कट जो है वो चढ़ा होता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस एंगल से आपने कलम को पकड़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बनाकर सिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस तरीके से डायग्राम बना ले लिया है। उसके बाद आपने ये होता है 90 का एंगल, और आपको बताता चलूँ ये होता है जी 45 का एंगल। ये इस तरीके से 45 के एंगल में आपने पकड़ना है कलम को। आपने पूरी ख़ताती के अंदर आपने 45 के एंगल पर आपने मास्टर कलम को पकड़ना है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिखना से अलिफ़। तो दोस्तों, आज आपको हरूफ तहज्जी की पूरी तख्ती इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएगी किस तरीके से आपने लिखना है। तो दोस्तों, मास्टर कलम को इस तरीके से आपने रखना है कि आपने 45 के एंगल पे रखना है कलम को, और उसके बाद प्रॉपर आपने बिल्कुल सीधा लेकर आकर लास्ट में नोक बना देनी है। उसके बाद आपको बताता चलूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही अलिफ़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ बा कैसे लिखना है। बा को भी 45 एंगल से रखकर आपने इस तरीके से आपने कश्ती की टाइप बना देना है। ये लास्ट पे आप देखते चले कि लास्ट पर बारीक है, और शुरू के अंदर भी बारीक रखना है। तो ये नुक्ता लगा देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं ता। तो दोस्तों, इस तरीके से ही आप मुझे कुछ देर अपना दे दीजिए, आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपकी राइटिंग अच्छे से अच्छी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने ता लिखना है। ता की जो शेप होगी वो बिल्कुल कश्ती की तरह होगी। ठीक हो गया। अब लिखते हैं जी जीब। जीब आपने लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने पीछे की तरफ पुश करना है। ठीक हो गया, ये इस तरीके से। इसके बाद आपने नीचे से स्टार्ट करना है, उसकी लाइन के लास्ट पे से ये इस तरीके से आपने जीम की शेप देनी है। तो दोस्तों, अलिफ, बा और जीम, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद भी आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हरूफ की आपने प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी हरूफ तहजी बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा, जिससे आपके बोर्ड के इम्तहान के अंदर आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है जीम की। और उसके बाद हम लिखते हैं हा। ये हा हमने आपके सामने लिख दी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सेम जीम की तरह लिखना है हा को भी। उसके बाद हम लिखते हैं दाल। तो दाल लिखने के लिए हमें चाहिए होगा ये इस तरीके का शेप। हमने बिल्कुल इस तरीके से दाल लिखना है कि हमने स्टार्ट से हमने गुलाई के अंदर नुक्ता डालना है, उसके बाद लास्ट से ऐसे स्लिप कर देना है मार्कर को। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो है दाल कंप्लीट हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर आपको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। ये देखें, इस तरीके से आपने गोलाई के अंदर इसे शेप देनी है, उसके बाद लास्ट से आपने स्लिप कर देना है दाल को। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने दाल को लास्ट से स्लिप कर देना है इस तरीके से। सेम ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी अच्छे से राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम नुक्ता लगा देते हैं, दाल बना देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम लिखते हैं रा। रा भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपने इस तरीके की शेप बनानी है रा की। 45 के एंगल से रखना है। एक दफ़ा फिर आपको मैं बता देता हूँ, आपने 45 के एंगल से आपने मार्कर को पकड़ना है, उसके बाद लास्ट से आपने स्लिप कर देना है। ये इसे हम ज़ा बना देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम लिखते हैं सीन। सीन आपको बताता चलूँ, दो किस्म के लिखे जाते हैं, एक दंदानों वाला और एक ऐसे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के हम दोनों सिखाऊंगा आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों, पहले हम लिखते हैं दंदानों वाला सीन। दोनों बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको दोनों आ जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम दंदानों वाला सीन लिखते हैं। ये 45 के एंगल से ही लिखना है। आपने कलम को 45 के एंगल से ही पकड़ना है। आप करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने इस तरीके की शेप बना लेनी है। नीचे से आप गुलाई के अंदर लाएँ इसे, उसके बाद जिधर आपने रोकना है उसके बाद हमने अलिफ़ की शेप देनी है। नॉर्मल सा बारीक सा अलिफ़ लिखना है, उसके बाद हमने इसे गुलाई में दे देनी है। आपको एक बात बताता चलूँ, अगर तो आप इस गुलाई को सीख जाते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा तख्ती आपको आसानी से हल हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ,
एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से आपने लिखना है सीन को। तो दोस्तों आपने सेम ऐसे ही शेप देनी है इसको। उसके बाद आपने लास्ट से अलिफ की शेप देनी है। आपने बारीक सा अलिफ बनाएंगे, उसके बाद आप इसे गोलाई के अंदर शेप दे देंगे। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तख्ती के अंदर हरूफ तहज्जी के अंदर ये बहुत ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होने वाला है। आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि किस किस जगह ये इस्तेमाल होगा। आपको बताता चलो शीन कैसे लिखना है। आपने सेम ऐसी शेप देनी है लंबाई के अंदर। ये शेप बनानी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसे हमने ऐसे ही बनाना है। उसके बाद देखें आपको स्वाद में बताया था, सीन में बताया था, ऐसे ही करना है आगे भी। ये देखें अलिफ की शेप बनाकर उसके बाद हमने गोलाई के अंदर इसे शेप दे देनी है। अभी आगे भी ये वर्ड ऐसे ही गोलाई जो सी है इसकी इस्तेमाल होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम नुक्ते लगा लेते हैं शीन के, तो इसके बाद हम लिखते हैं स्वाद। स्वाद लिखने के लिए सबसे पहले तो आपने ऊपर की तरफ से ऐसे एंगल बना लेना है, उसके बाद नीचे से बनाकर ऐसे एंगल बनाना है। ये इस तरीके का एंगल बनाना है और लास्ट से हमने फिर वैसे ही जैसे हमने पहले सीन में किया था, और उसके बाद ये देखें गोलाई वैसे ही। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो लिखते हैं तो में आपने वैसे ही स्टार्ट में जैसे अलिफ लिखा था, अलिफ लिख कर उसके बाद हमने इसे गोलाई के अंदर शेप देनी है। ये देखें इसे फुल कट, आपने पूरा कट को पकड़कर इसके ऐसे कर देना है। ये हो गया जी तो। अब हम लिखते हैं ज़ा। इसे भी ऐसे ही आपको बताता चलो अलिफ लिखकर उसके बाद पूरे कट को ऐसे घुमाना है, घुमाकर आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। ये हो गया जी हमारा ज़ा, ठीक हो गया। इसके अब नुक्ता लगा देते हैं। आगे लिखना है जी आइन। आइन के लिए हमें गोलाई के अंदर नुक्ता बनाना है। ये ऐसे हमने शेप दे देनी है बारीक कट से, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जैसे जीम किया था वैसे ही बनाकर और गोलाई देख रहे हैं जीम के जैसी गोलाई देनी है बिल्कुल। ऊपर से हम ऐसे कर देते हैं, ये देखें। उसके बाद हम लिखते हैं जी फ़ा, लिखेंगे हम फ़ा। फ़ा के अंदर गोलाई आपने देख ली है कैसे बनानी है, आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये इस तरीके का हमने गोलाई के अंदर इसे शेप देनी है पीछे की तरफ। ये इधर हम फिल कर देंगे। उसके बाद हम जैसे ता लिखा था हमने कश्ती की तरह, वैसे ही हमने इधर भी ता की शेप देनी है। सेम वैसे ही जैसे हमने ता लिखा था फ़ा की शेप भी वैसे ही देनी है। अब फ़ा का नुक्ता लगा देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे जी कॉफ। कॉफ लिखने के लिए भी वैसे ही हमने शेप देनी है, लेकिन लास्ट में ऐसे इसे हमने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। उसके बाद हमने इसे ऐसे ही गुलाई के अंदर जैसे हमने स्वाद शीन और सीन किया है वैसे ही हमने गुलाई देनी है। ये इस तरीके से आप देख लें दोबारा से। लास्ट में हमने इसे लंबाई करनी है, लंबाई के अंदर हमने लेके आना है। उसके बाद वैसे ही आपको जैसे मैंने बताया था सीन शीन और स्वाद की तरह इसे गुलाई देनी है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक या दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ बिल्कुल बैठ जाएगा, आपको इजीली लिखना आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसके बाद हम लिखते हैं जी दोबारा से कॉफ। कॉफ आपको बताता चलूँ बहुत इजी है, आपको बनाना आ जाएगा। सेम वैसे ही शेप देनी है। ये देखिए इसे फिल कर देना है। उसके बाद हमने इसे वैसे ही गुलाई की शेप दे देनी है। कॉफ सीख जाएं, स्वाद सीख जाएं। ये गुलाई आपने सीख ली तो आपको आधी से ज़्यादा तख्ती आपकी हल हो जाएगी। कॉफ के बाद हम लिखते हैं लाम। लाम को हमने अलिफ की शेप देनी है जैसे हमने अलिफ लिखा था। उसके बाद लास्ट से हमने गुलाई दे देनी है, ऐसे गुलाई की शेप देनी है। हमारा बहुत ही खूबसूरत से लाम तैयार हो जाएगा। एक दफ़ा फिर देख लें, लाम अलिफ की शेप देनी है और उसके बाद हमने लाम को गुलाई में ले आना है। उसके बाद मीम बताता चलूँ, आपने ऐसे नुक्ता लगाना है। नुक्ता लगाने के बाद आपने नीचे की तरफ इसे थोड़ी सी बारीक सी लाइन बनानी है। उसके बाद आपने वापस की तरफ इसे लेकर आना है, ये ऐसे। उसके बाद हमने नीचे की तरफ ले आना है बारीक की तरफ, ये इस तरीके से। एक दफ़ा फिर देख लें ऐसे। उसके बाद फिर ऐसे, फिर लाम की जैसे हमने लाम की अलिफ डाली है वैसे ही लंबाई के अंदर हमने अलिफ डाली है मीम के नीचे भी। उसके बाद हम लिखते हैं जी मीम अगेन दोबारा।
अब देखें ऐसे, फिर ऐसे, और ऊपर से हमने 3 आपको बताए हैं 3 तरीके। तीनों तरीक़ों के अंदर आप कोई सा भी बीम बना सकते हैं। ये देखिए हम नून लिखते हैं। नून आपको बताता चलूँ, स्टार्ट में जैसे हमने अलिफ लिखा था, बारीक सा अलिफ लिखना है छोटा सा। उसके बाद जैसे स्वाद, शीन, ऐसे ही आपने वैसे ही नून को भी शेप देनी है। नून गुना दोबारा लिखते हैं, ये ऐसे। गुलाई सीख लें, गुलाई सीख लें, आपको बताता हूँ गुलाई सीख लें। गुलाई बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद हम लिखते हैं जी वाव। वाव भी वैसे ही लिखना है हमने जैसे फ़ा और कॉफ लिखा था, ये ऐसे। लास्ट से हमने वैसे ही स्लिप करना है जैसे कि हमने दाल को किया था। वाव अगेन लिखते हैं जी। ये देखें वाव बहुत इजी है, जैसे फ़ा कॉफ को किया था, और उसके बाद लास्ट से हमने स्लिप कर देना है। ये देखिए लास्ट से हमने जैसे दाल को स्लिप किया था। उसके बाद हम लिखते हैं जी हा। हा ऊपर से आपने गुलाई के अंदर शेप में लेकर आकर लास्ट से हमने ऐसे कर देना। बहुत इजी है हा, तो बहुत ही ज़्यादा इंतहाई इजी है। हमज़ा, हमज़ा जैसे आइन किया था हमने वैसे ही आइन की तरह बनाकर ऊपर से हमने गुलाई के अंदर शेप दे देनी है। हम लिखते हैं जी हमज़ा को दोबारा। हमज़ा वैसे ही लिखने हैं, आपको बताता चलूँ, लेकिन आपने लाइन के अंदर लगाना है इसको। ये लास्ट से लाइन पर होना चाहिए आपका हमज़ा। अब हम लिखते हैं या। या का आपको बताता चलूँ, ये पूरा कत रख कर हमने ये देखें ये ऐसे लास्ट में ऐसे नोक बनानी है ताकि खूबसूरत लगे, और इसका असूल भी ऐसे ही है। उसके बाद ऐसे लाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है। उसके बाद नीचे से लाकर लाइन पर लगाकर ऐसे ऊपर की तरफ पुश करना है। ये हो गया जी हमारा या। एक दफ़ा दोबारा देख लें, ऐसे नीचे लाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाना है इसे, ये ऐसे। उसके बाद हमने गुलाई की शेप देकर ये ऐसे करना है। ये हो गया जी हमारा या। छोटी है यानी कि छोटी है, तो ये बड़ी है लिखने लगे हैं हम। ये इस तरीके से आपने ऊपर सिरा बनाना है छोटा सा। उसके बाद नीचे से आपने मोटाई के अंदर लिखना है। ये एक दफ़ा दोबारा देख लें, ऊपर से बारीक सिरा, उसके बाद नीचे से आपने इसे गुलाई के अंदर लाना। फुल कत रख कर आपने नीचे की तरफ लेकर जाना है, लास्ट से आपने बारीक कर देना है। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सबक नंबर 1 उर्दू ख़ताती का कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।